भक्तों राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों की रानी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि केवल निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से कर ले तो उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। आज की कथा में हम निर्जला एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, भीमसेन और व्यास जी का संवाद, भगवान विष्णु की महिमा और व्रत के चमत्कारी फल जानेंगे। भक्तों, एक समय की बात है, महाभारत काल में पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। युधिष्ठिर धर्म का पालन करते थे, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे, नकुल और सहदेव अत्यंत विनम्र थे, माता कुंती भी सभी व्रत और नियमों का पालन करती थी। लेकिन भीमसेन की एक समस्या थी। भीमसेन अत्यंत बलवान थे, उनके शरीर में अग्निदेव का अंश था। उनकी भूख इतनी अधिक थी कि वे लंबे समय तक बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। जब भी एकादशी आती सभी पांडव व्रत रखते, लेकिन भीमसेन के लिए उपवास करना अत्यंत कठिन हो जाता। एक दिन उन्होंने सोचा, यदि मैं एकादशी का व्रत नहीं रखता तो धर्म का पालन अधूरा रह जाएगा, लेकिन भूखा रहना मेरे लिए असंभव है। यह सोचकर वे महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं, मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी भूख इतनी अधिक है कि मैं उपवास नहीं कर पाता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम सचमुच सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न तो क्या, जल तक ग्रहण मत करना। यह सुनकर भीमसेन चौंक गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जल के बिना रहना तो और भी कठिन है। व्यास जी बोले, हे भीम, यह व्रत कठिन अवश्य है, लेकिन इसका फल भी उतना ही महान है। जो भक्त इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीमसेन ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। निर्जला एकादशी का दिन आया। सूर्य की प्रचंड गर्मी थी, चारों ओर तपन थी। प्यास बार बार भीमसेन को परेशान कर रही थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्रीहरि का स्मरण किया। वे बार बार ओ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। दिन बीत गया, रात्रि आई। भीमसेन ने पूरी रात भगवान विष्णु का ध्यान किया। अगली सुबह द्वादशी तिथि आई। उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भीमसेन, तुमने निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। अब तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो गया है। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने भीमसेन को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करेगा उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, तभी से इस एकादशी को भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार महाबली भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर निर्जला एकादशी का व्रत किया और सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया। अब आगे की कथा सुनते हैं। भक्तों, प्राचीन समय में रुक्मांगद नाम के एक महान धर्मात्मा राजा थे। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, चारों ओर धर्म का वातावरण था। राजा स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वयं एकादशी का व्रत रखते थे और अपनी प्रजा को भी एकादशी का महत्व बताते थे। राजा के राज्य में एक नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करेगा। सभी लोग भगवान विष्णु का नाम जपते, भजन करते और व्रत रखते। इस कारण पूरे राज्य में धर्म और पुण्य का प्रभाव बढ़ता गया। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि यमलोक में जाने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी। जब यमराज ने इसका कारण जाना तो उन्हें पता चला कि राजा रुक्मांगद के राज्य में लोग एकादशी का व्रत करके पापों से मुक्त हो रहे हैं। देवताओं ने भी देखा कि भगवान विष्णु के धाम में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या बढ़ रही है। राजा रुक्मांगद की भक्ति और एकादशी के प्रति श्रद्धा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, देखें मेरे भक्त की भक्ति कितनी दृढ़ है। तब भगवान की प्रेरणा से अनेक कठिन परिस्थितियां राजा के सामने आईं, लेकिन राजा ने किसी भी परिस्थिति में एकादशी का नियम नहीं छोड़ा। एक बार भयंकर अकाल पड़ा, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए,
लोग परेशान होने लगे। फिर भी राजा ने भगवान विष्णु पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने प्रजा से कहा, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सभी लोग एकादशी का पालन करते रहे। कुछ समय बाद वर्षा हुई और पूरा राज्य फिर से समृद्ध हो गया। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। निर्जला एकादशी हमें यही संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, विश्वास और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। भक्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि केवल भूखे प्यासे रहने का नाम ही व्रत है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा रहे लेकिन उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और अहंकार भरा हो, तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। निर्जला एकादशी हमें आत्म संयम सिखाती है। जब मनुष्य जल और भोजन का त्याग करता है तो उसे अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है। उसका मन भगवान की ओर अधिक आकर्षित होने लगता है। उसके भीतर भक्ति का प्रकाश जागने लगता है। यही इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। घर में भोजन की कमी रहती थी। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसने एक संत से निर्जला एकादशी का महत्व सुना। उसने निश्चय किया कि वह यह व्रत अवश्य करेगा। निर्जला एकादशी के दिन उसने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर नाम जप किया, रात में भजन किया। अगले दिन द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। उसे सम्मान मिलने लगा, रोजगार के नए अवसर मिले। धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त हो गई। भक्तों, यह कथा बताती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जल से भरा घड़ा दान करें, छाता दान करें, जूते चप्पल दान करें, पंखा दान करें, फल दान करें, वस्त्र दान करें, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है, रोग दूर होते हैं, मन शांत रहता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है। अच्छे कर्म उसे ऊंचा उठाते हैं और बुरे कर्म उसे दुख की ओर ले जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु इतने दयालु हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करे तो उसके जीवन के बड़े बड़े दोष भी दूर हो सकते हैं। निर्जला एकादशी ऐसा ही एक पावन अवसर है। इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना फल देता है। पुराणों में एक कथा आती है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनवान तो था, लेकिन भगवान की भक्ति से दूर रहता था। उसे केवल धन कमाने की चिंता रहती थी। समय बीतता गया। एक दिन व्यापार में उसे भारी नुकसान हुआ। धन समाप्त होने लगा, मित्र दूर हो गए, परिवार में कलह बढ़ने लगी। वह अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने कहा, हे पुत्र, जब मनुष्य केवल धन पर भरोसा करता है तो निराशा मिलती है, लेकिन जब वह भगवान पर भरोसा करता है तो जीवन बदल जाता है। व्यापारी ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, निर्जला एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु का नाम जपो। व्यापारी ने संत की बात मान ली। निर्जला एकादशी के दिन उसने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे दिन हरिनाम का जाप किया। रात्रि में भजन कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को दान देकर व्रत का पारण किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका मन शांत होने लगा, नए अवसर मिलने लगे। कुछ वर्षों बाद वह पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया, लेकिन इस बार उसमें अहंकार नहीं था। वह समझ चुका था कि वास्तविक सुख धन में नहीं, भगवान की भक्ति में है। भक्तों, यही निर्जला एकादशी का संदेश है। भगवान हमें केवल धन नहीं देते, वे सही मार्ग भी दिखाते हैं। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके पास न धन था न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के लिए अटूट प्रेम था। हर वर्ष वह निर्जला एकादशी का व्रत करती थी।
लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तुम्हारे पास खाने को नहीं है फिर भी व्रत करती हो। वृद्धा मुस्कुराकर कहती, मुझे भगवान पर विश्वास है। एक वर्ष वे बहुत बीमार हो गई। लोगों ने कहा, इस बार व्रत मत करना, लेकिन उसने श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। उस दिन वे पूरा निर्जला व्रत तो नहीं कर सकी, लेकिन मन से भगवान को याद करती रही। रात्रि में उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे माता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। कुछ दिनों बाद उसकी बीमारी दूर हो गई, उसका जीवन सुखमय हो गया। भक्तों, भगवान बाहरी दिखावे को नहीं देखते, वे केवल सच्ची श्रद्धा देखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में जल का दान, घड़े का दान, पंखे का दान, फल का दान, वस्त्र का दान और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि निर्जला एकादशी हमें केवल उपवास ही नहीं बल्कि सेवा भी सिखाती है। जब हम किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। भक्तों, संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? किसी और को जीतना नहीं, सबसे कठिन कार्य है अपने मन को जीतना। मन कभी कहता है दूसरों से ईर्ष्या करो, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत हमें सिखाता है कि मन का स्वामी बनो, मन का दास नहीं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तब उसके जीवन में दिव्यता आने लगती है। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति पूरा निर्जला व्रत ना कर सके तो भी उसे भगवान का नाम अवश्य जपना चाहिए, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा साधन हरिनाम है। बार बार बोलिए, ओ नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का महान पर्व है। यह हमें भक्ति, सेवा, दान, संयम और भगवान पर विश्वास करना सिखाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बरसती है। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। कथा को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, संसार में ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें हमारे लोक में नहीं लाया जा सकता? तब यमदूतों ने उत्तर दिया, प्रभु, जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं और विशेष रूप से इस निर्जला एकादशी का पालन करते हैं, उनके पास हम नहीं जा सकते। यमराज ने कहा, ऐसा क्यों? यमदूत बोले, क्योंकि उनके पास भगवान विष्णु के दिव्य दूत पहले ही पहुंच जाते हैं। भक्तों, यह सुनकर यमराज भी भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करने लगे। कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले भक्त के जीवन से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब उसका अंतिम समय आता है तो भगवान के दूत उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए इस व्रत को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा गया है। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाता था। उसके जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं था। एक वर्ष ज्येष्ठ मास में अत्यधिक गर्मी पड़ी। एक दिन वह जंगल में भटक गया। उसे कहीं पानी नहीं मिला। पूरा दिन बिना जल के बीत गया। संयोग से उस दिन निर्जला एकादशी थी। भूखा प्यासा वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात भर जागता रहा और अनजाने में भगवान का नाम सुनता रहा, क्योंकि पास ही एक आश्रम में भजन हो रहा था। अगले दिन जब वह घर लौटा तो एक संत ने उसे बताया, तुमसे अनजाने में निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। यह सुनकर शिकारी आश्चर्य में पड़ गया। उसने संत से पूछा, महाराज, क्या केवल एक दिन भूखा प्यासा रहने से भी इतना पुण्य मिल सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, केवल भूखा प्यासा रहने से नहीं बल्कि उस दिन भगवान की कृपा से तुम्हारा मन भी पवित्र हुआ है। निर्जला एकादशी का प्रभाव ऐसा है कि यह मनुष्य के भीतर छिपी अच्छाई को जागृत कर देता है। शिकारी के हृदय में यह बात उतर गई। उसने उसी दिन से हिंसा छोड़ने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले पशुओं का शिकार करता था, वही अब घायल पशुओं की सेवा करने लगा। जो व्यक्ति क्रोध और कठोरता से भरा था, वही अब दया और करुणा का स्वरूप बन गया। भक्तों, यही भगवान की भक्ति का प्रभाव है। जब भगवान का नाम हृदय में प्रवेश करता है तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। भक्तों, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है।
कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन यदि भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया जाए तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आपको सबसे प्रिय क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, मुझे मेरे भक्तों की भक्ति सबसे प्रिय है और भक्ति का प्रतीक तुलसी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान का नाम लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी खेती लगातार खराब हो रही थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, परिवार चिंतित था। एक दिन गांव में एक संत आए, उन्होंने निर्जला एकादशी का महत्व बताया। किसान ने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु पर विश्वास रखेगा और श्रद्धा से व्रत करेगा। निर्जला एकादशी के दिन उसने पूरे मन से पूजा की। वह दिन भर भगवान का नाम जपता रहा। उसने गसी को जल और फल भी दान किए। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसकी खेती सुधरने लगी, फसल अच्छी होने लगी, कर्ज उतर गया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसके मन से भय समाप्त हो गया। भक्तों, भगवान की कृपा केवल धन देने में नहीं बल्कि मन को शांति देने में भी होती है। भक्तों, बहुत लोग पूछते हैं, क्या केवल व्रत रखने से सब कुछ मिल जाता है? उत्तर है नहीं। व्रत के साथ श्रद्धा, भक्ति, सेवा और सदाचार भी आवश्यक हैं। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखे लेकिन झूठ बोले, दूसरों को दुख दे, अहंकार करे, तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है, सत्य बोलो, माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, भगवान का स्मरण करो, अपने मन को पवित्र बनाओ। यही इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य है। भक्तों, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु पर विश्वास रखता है वह कभी टूटता नहीं। निर्जला एकादशी हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान का हाथ कभी मत छोड़ो। जब मनुष्य एक कदम भगवान की ओर बढ़ाता है तो भगवान 100 कदम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो भक्तों, इस वर्ष आने वाली पावन निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, तुलसी पूजा करें, दान पुण्य करें, हरिनाम का जाप करें और प्रार्थना करें। हे श्री हरि विष्णु, हमारे जीवन के सभी पापों का नाश करें, हमारे मन को भक्ति से भर दें और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। सब मिलकर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण, राधे राधे। यदि आज की निर्जला एकादशी महिमा कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी धार्मिक कथाओं और भक्ति वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।